तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का नाम बैड समैरिटन है। ये कहानी है सीन नाम के एक लड़के के बारे में जो कि एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है जो अपनी इस हॉबी को एज अ प्रोफेशन लेना चाहता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है राइली। सीन उसके बारे में काफ़ी सीरियस है मगर सेटल होने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, लेकिन पैसा उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसे में हम इस बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा कीमती ज्वेलरी देखते हैं। तो ये अपनी माँ को एक रिंग भी गिफ्ट करता है, लेकिन ऐसे कैसे इसने एक रिंग गिफ्ट कर दी क्योंकि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि असल में ये बंदा एक चोर है जो कि अपने दोस्त डेरिक के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में काम करता है जिस रेस्टोरेंट का नाम है नीनो। उस रेस्टोरेंट में जो भी कोई रिच पीपल आते हैं ये उनकी गाड़ियाँ GPS ट्रैकर के ज़रिए ट्रैक करके उनके घरों में जाते हैं और वहाँ पे जो भी सामान इनको चोरी करने के लिए मिलता है उस सब को उठा लाते हैं और वापस गाड़ी पार्क कर देते हैं उनकी, और ये अपना काम करके चलते बनते हैं। दोस्तों ऐसे में ही एक दिन ये दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो उस रेस्टोरेंट में एक बहुत ही रिच आदमी आता है। उसकी गाड़ी भी काफ़ी टॉप क्लास की थी। तो सीन जाता है उसके घर में। उसका घर भी काफ़ी कमाल का था विद हाई टेक सिक्योरिटी और बिल्कुल ऑटोमेटेड। पूरे घर में हॉर्सेस की पेंटिंग्स पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी। ऐसा लगता था कि इस बंदे को शायद घोड़ों से बड़ा लगाव है। सीन को उसी घर में उसका ब्रांड न्यू क्रेडिट कार्ड मिलता है। वो उसकी फ़ोटो क्लिक करता है मगर डेरिक उसे याद दिलाता है कि उसको इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए सीन को रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करना होगा। सीन को उस घर का फ़ोन केल के बेडरूम से मिलता है। केल वही आदमी जो कि बहुत रिच है जिसके घर में ये आया होता है। तो सीन उसी रूम में जाकर बिल्कुल आराम से बैठकर उस कार्ड को एक्टिवेट करता है। उसे इनफ प्रॉफिट मिल चुका था। वो वापस जाना चाहता है मगर जाते वक्त उसकी नज़र पड़ती है एक दरवाजे पर जिसे हाईली सिक्योर्ड लॉक से प्रोटेक्टेड किया गया था। मगर सीन के पास ऑलरेडी इस घर की चाबियां थी तो वो इजीली उस कमरे में चला जाता है। उसे उस बंदे की एक चेक बुक मिलती है। सीन इसकी भी एक फ़ोटो क्लिक करता है, लेकिन जैसे ही वो फ्लैशलाइट ऑन करता है तो उस लाइट से इस कमरे की एक कोने में उसे जो दिखता है उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो देखता है कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है और उसका मुंह और हाथ सब कुछ चेन से बंधा हुआ है। ना वो कुछ बोल पा रही है और ना वो हिल पा रही है, और वो चेन्स इतनी टाइट हैं कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर साइंस है। किसी तरह से सीन उसका मुंह खोल देता है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ से बचाओ। केल ने उसकी ये हालत कर रखी है। वो बताती है कि इस रूम में एक CCTV कैमरा भी है। अभी तो बंद है मगर किसी भी वक्त केल उसे ऑन कर सकता है। सीन जल्दी से नीचे भागता है और चेन कटर ढूंढने की कोशिश करता है। चेन कटर तो नहीं मिलता उसे, लेकिन वहाँ उसे एक बोल्ट कटर मिल जाता है। तभी गैराज के पास उसे एक और रूम दिखाई देता है जो एक टॉर्चर चैम्बर था। उसके अंदर बहुत सारी टॉर्चरिंग डिवाइसेस थी लाइक केमिकल्स, ऑपरेटिंग टेबल्स। मतलब ये आदमी केल ज़रूर एक साइकोपैथ था। सीन उस टूल को लेकर ऊपर जाता है मगर तब तक ये सब देखकर उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। तो वो उस वक्त वापस लौट जाता है क्योंकि डेरिक उसे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका था कि केल अपनी गाड़ी के लिए वेट कर रहा है। तो सीन उस बोल्ट कटर को लेकर ही उस गाड़ी में छुपा देता है और गाड़ी केल को हैंड ओवर कर देता है। सीन उस घर से भाग तो गया था मगर वो लड़की उसके जहन से नहीं जा रही थी। उसे पता था कि वो आदमी उसे मार डालेगा। तो डेरिक के साथ डिस्कस करने के बाद वो एक स्ट्रेट फोन से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद भी वो इतना पैनिक कर रहा था कि वो चुपचाप बैठ ही नहीं पा रहा था। तो डेरिक और वो खुद भी जाते हैं उसके घर में नज़र रखने के लिए। वो देखता है कि पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ पहुंचती है मगर ये केल बहुत ही शातिर है। उसे शायद किसी तरह से भनक लग गई थी और उसने ऑलरेडी एक लड़की का इंतज़ाम कर लिया था जो पुलिस के सामने जाकर गवाही देता है। इस घर में सब कुछ नॉर्मल है
किसी भी लड़की को किडनैप नहीं किया गया। मगर सवाल तो ये है कि केल को पता कैसे चला। असल में केल बहुत ही चालाक और शातिर आदमी है। उसे अपने घर में रखी हुई हर चीज की पोजीशन का पता होता है। रेस्टोरेंट से लौटने के बाद उसने अपने गैराज से बोल्ट कटर मिसिंग देखा था। बिस्तर पे भी इम्प्रेशंस थे और उसके फ़ोन से लास्ट डायल नंबर भी क्रेडिट कार्ड का ही था। तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। जब सीन और डेरिक ने देखा कि ये पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वो लोग फिर से अंदर जाने की डिसाइड करते हैं। वो बाहर ही वेट करते हैं कि कब डेरिक घर से निकले एंड फॉर्चुनेटली उन्हें बहुत जल्द ये मौका मिल भी जाता है। जैसे ही केल अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है तो डेरिक और सीन भी पीछे की तरफ से उसके घर में घुस जाते हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब असल में एक ट्रैप है। केल ने जानबूझकर उन्हें ये मौका दिया होता है। ऑलरेडी उसने कमरा खाली कर दिया था और उस लड़की को लेकर वो अपनी स्पेशल डेस्टिनेशन की तरफ निकल भी जाता है। मगर जाने से पहले उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि इसके घर में चोर घुस आए हैं। तो सीन और डेरिक को कुछ नहीं मिलता, कोई एक क्लू भी नहीं मिलता। जैसे तैसे करके वो लोग पुलिस की नज़रों से बचकर भाग जाते हैं। मगर सीन का टेंशन और भी बढ़ जाता है। केल कितना चालाक है और कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो सीन को अब तक पता चल चुका था। तो वो फिर से पुलिस को इन्फॉर्म करने की डिसाइड करता है। उधर हम केल को देखते हैं कि वो उस लड़की को लेकर एक अबैंडन कैबिन में जा पहुंचता है। ये घर भी फुली ऑटोमेटेड है। यहाँ पर वो उस लड़की को वैसे ही चेन से बांधकर तो नहीं रखता, मगर एक इलेक्ट्रिक बेल्ट उसके गले में डाल देता है और उसे एक केज में बंद कर देता है। इस हालत में अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज़ ऊंची की तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बेसिकली केल एक साइको परफेक्शनिस्ट है जिसके लिए हर एक चीज़ एक चैलेंज की तरह है। उसे हर चैलेंज में जीतना है, उसे विनर बनना है, क्योंकि वो सब कुछ अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। अपने विक्टिम की ज़िंदगी भी, जैसे ये लड़की कैसे नहाएगी और कैसे और कितना खाएगी या कैसे वो अपने आप को क्लीन रखेगी, ये सब कुछ वो खुद कंट्रोल करना चाहता था। इवन अगर उस लड़की ने एक बाइट भी ज़्यादा ले ली तो उसका मील कैंसल्ड। उसकी ज़िंदगी लिटरली केल के हाथ में थी। दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं कि वो पर्सनली जाके एक पुलिस ऑफिसर को मिलता है, उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है। पहले तो वो ऑफिसर बिलीव करना ही नहीं चाहता, मगर बाद में वो जस्ट टू बी श्योर केल से पूछताछ करने के लिए चला जाता है और केल भी बेहद चालाकी से उस ऑफिसर को उल्लू बनाकर वापस भेज देता है। सीन बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो और क्या करे, मगर केल सब कुछ प्लान कर चुका था। उस रात जब वो सेकंड टाइम घर से निकला था तो उसने सारे सीसीटीवी कैमरास को ऑन कर रखा था। उसे सीन का चेहरा बिल्कुल क्लियरली दिख गया था और उसने उसे बहुत ही इजीली ढूंढ निकाला। उसने उसकी गाड़ी में एक ट्रैकर भी लगा दिया और उसे फॉलो करते हुए उसके घर तक जा पहुंचा। सीन के अनजाने में ही उसके घर में जाकर उसके कैमरास, उसके कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर लेता है। इसी में एक फोल्डर था जिसमें सीन की गर्लफ्रेंड रायली की कुछ न्यूड फोटोज थी। केल के लिए ये बहुत काम की थी। केल इन सारी फोटोज को पब्लिक कर देता है और सोशल मीडिया पर सीन के अकाउंट्स से रायली को एक मैसेज भेजता है, अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ये मैसेज देखने के बाद केटी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। मतलब कि रायली की नज़रों में उसने सीन को बिल्कुल गिरा दिया था, मगर सीन भी रुकने वालों में से नहीं होता। वो डायरेक्टली FBI वालों से कांटेक्ट करता है, मगर उसके पास तो कोई ठोस सबूत ही नहीं है, इसलिए वो लेडी ऑफिसर उसे वहाँ से भगा देती है। जैसे जैसे सीन का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही केल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। वो सीन को डायरेक्टली थ्रेट करता है। वो कहता है कि वो सीन की ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर देगा और फिर वो ऐसा ही करता है। पहले वो सीन की गाड़ी को तोड़ देता है, उसे मारने की कोशिश भी करता है और फिर रायली को ब्रूटली मार कर
सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। फॉर्चुनेटली वो जिंदा तो बच गई थी, मगर सीन के साथ उसका रिलेशनशिप कंप्लीटली ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट था सीन का बेस्ट फ्रेंड डेरिक। पहले रेस्टोरेंट के मैनेजर से झूठ मूठ का कंप्लेन करके उसकी जॉब को केल छीन लेता है। उसके बाद उसके घर जाकर उसको भी बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। सीन अपने दोस्त डेरिक को बचा तो नहीं पाता, मगर उस वक्त डेरिक से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। तो केल का चेहरा जैसे ही सीन के कैमरे के सामने आता है तो सीन उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है, जो वो फिर उसे उसी लेडी ऑफिसर को दिखाता भी है। इतने दिनों में ये ऑफिसर भी बहुत कुछ पता कर चुकी थी। उस लड़की की फ़ोटो उसके डेटाबेस में एक मिसिंग पर्सन से मैच कर जाती है, मगर उन्हें केल का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता। मगर सीन ने यह ठान लिया था कि वो इस लड़की को बचा कर ही रहेगा, मगर सवाल ये है कि कैसे। तभी अचानक सीन को उस चेक बुक की याद आती है जिसका उसने फ़ोटो क्लिक किया था। वहाँ पे उसे एक आधा अधूरा एड्रेस मिलता है जो उस घर का तो नहीं होता। तो उसे कंफर्म करने के लिए वो फिर से एक बार केल के घर में जाता है। इस बार वो और एक ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि केल ने इस घर में उसके लिए एक बॉम्ब ऑलरेडी सेट करके रखा था। मगर इस बार भी बाय चांस सीन बच जाता है। वो केल की कार लेकर उस घर से भाग निकलता है और वो घर जलकर राख हो जाता है। केल सीन की ऑलरेडी 90% लाइफ बर्बाद कर चुका था, जैसा कि उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटलाइज्ड थी, उसका बेस्ट फ्रेंड मर चुका था, उसकी गाड़ी भी नहीं रही थी, और रिसेंटली उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को झूठ मूठ के ब्लेम्स देकर जॉब से भी निकाल दिया गया है। तब उसकी जान पर आ चुकी थी, तो वो ऐसे ही केल को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। जब तक केल जिंदा है, ना तो उसकी लाइफ महफूज है, ना उस लड़की की लाइफ महफूज है। इसी बीच केल को रोकने का एक मौका सीन को मिल जाता है। जिस एड्रेस को वो ढूंढ रहा था वो उसी गाड़ी के जीपीएस में मिल जाता है। सीन की मंजिल वो जगह होती है सैंडी, जो केल का एक अबैंडन्ड हाउस होता है। उधर केल भी मन ही मन में तैयार हो रहा था वहां से भागने के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि असल में केल इस खेल का बहुत ही पुराना खिलाड़ी है। उसका असली नाम केल है ही नहीं, उसके पास ऐसे कई सारे फेक आइडेंटिटी पेपर्स हैं और पैसा भी है। वो एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। पैसों के बदले में उसे सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वो एक नया पासपोर्ट बना लेता है, नया लुक, नई आइडेंटिटी, इवन के अपने दूसरे गाड़ी की नंबर प्लेट भी बदल देता है। और जाने से पहले वो उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता है। तो हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है। एक्चुअली ये गड्ढा खोदा नहीं गया, बल्कि पहले से ही वहाँ पर छुपा हुआ था। दूसरी तरफ एफबीआई भी काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर चुकी थी। उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम है केटी, जो कि पिछले 3 हफ्तों से गायब है। जैसा कि सीन ने बताया कि उसे चेन से बांध कर रखा गया था, बिल्कुल जानवर की तरह। वैसे ही टॉर्चर साइंस पुलिस को पिछले कई सालों से कई लाशों पर से मिले हैं, तो पुलिस को लगता है कि शायद सीन सही कह रहा है। जब पुलिस को पता चलता है कि सीन सैंडी की तरफ जा रहा है, तो पुलिस उस इलाके के बारे में पता करती है। तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली की थी। सीन ने केल पिक्चर उन्हें सेंड की थी। उसे जब इस फैमिली से कनेक्ट किया गया तो पुलिस को बहुत ही बड़ा राज पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि इस फैमिली का जो एक लौता लड़का है वो बचपन से ही हिला हुआ है। ही वॉज ऑब्सेस्ड विद हॉर्सेस। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसे अपनी हॉर्स ट्रेनर के साथ प्यार हो जाता है। उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने अपने 25 साल की ट्रेनर के सामने उस घोड़े को गोली मार दी थी। जब उस ट्रेनर ने उसके बाप को बताने की धमकी दी तो केल ने उसको भी मार दिया। केल के बाप की पावर पोजीशन और पैसों के दम पर केल बच जाता है, मगर उसके अंदर का जानवर और भी ताकतवर होता चला गया।
उसे लड़कियों से नफरत थी। वो एक सीरियल किलर बन चुका था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि सीन उस केबिन में पहुंच चुका था। उसे वहां केटी भी दिखती है, मगर केल उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। उसके हाथ पर बांध के उसके सामने ही केटी को शूट कर देता है और गड्ढे में फेंक देता है। अगली बारिश सीन की थी, मगर असल में केटी मरती नहीं, गोली उसे छूकर गुजर जाती है। तो केटी उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में उस गड्ढे में बहुत सारी लाशें देखने को मिलती हैं। मतलब पुलिस का शक बिल्कुल सही था। उन सब लड़कियों को भी केल ने ही मारा था। जब केल सीन को मारने की कोशिश करता है तो केटी केल पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। सीन को लेकर वो भाग निकलती है, मगर केल भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो फिर से हमला करता है, मगर वो इन दोनों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। सीन उसे मार कर बेहोश कर देता है। जब तक पुलिस वहां आ पहुंचती है तब तक सारा नाटक खत्म हो चुका होता है। सीन और केटी अब सेफ थे और पुलिस को केल भी मिलता है, उसी केबिन से जिसमें वो कभी केटी को रखा करता था। केबिन में हाथ मुंह बंधे हुए और क्लियरली इन दोनों ने इस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और केल वहाँ पर मौजूद होता है। केल को लगता था कि वो ये सब करके बच जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। अब उसे सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजारनी होगी। और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।